चाहे एलजी हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, हमें उससे मतलब हमारा काम होना चाहिए ना। देखिए जरा आप हमने बोर्ड लगवाए हैं, हर गली को झील बना रखा है। जो केजरीवाल जी ने कहा था ना मैं 340 झील खोलूंगा, वो गली गली में गटरों के पानी से झील बनाई जा रही है। स्मेल वाला पानी, टॉयलेट का पानी आ रहा है और वो पीने में भी आ रहा है। सिकंदर जो है वो जेल में है। उनका तो वहीं रहना चाहिए, कायदे से वहीं रहना चाहिए, वो उसी लायक है। और दिल्ली के पूर्व मंत्री सतेंद्र जैन के विधानसभा इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ जो पश्चिमपुरी पॉकेट 1 है वहाँ के लोग सीवर की समस्या से बेहद ही परेशान हैं। ये समस्या इतनी गंभीर है कि लोगों के घरों में ये सीवर का गंदा पानी, गंदा और बदबूदार पानी जमा हो रहा है। इसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। कई घरों में जो है सो ये पानी इतना भरा गया है कि घर के अंदर एक जगह से एक कमरे से दूसरे कमरे में, यहाँ तक कि किचन और टॉयलेट जाने के लिए भी लोगों को नीचे ज़मीन पर ईंट लगानी पड़ रही है। इतना ही नहीं, लोगों को इस सीवर की समस्या के अलावा जो पीने का पानी आ रहा है वो गंदा आ रहा है, पार्क की समस्या है, गलियों की समस्या है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सतेंद्र जैन की विधानसभा इलाके के पश्चिमपुरी पॉकेट 1 में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। समस्या इसलिए है जी, यहाँ पे पहले भारतीय थे जेई, अब उनका ट्रांसफर हो गया दिल्ली 6 में। अब जो नए आए हैं सुनील यादव जी, ना वो हमारा फ़ोन बुक करते, ना वो किसी चीज़ का रिस्पॉन्स देते। 19-16 पे हम कंप्लेंट करते हैं तो उस कंप्लेंट का कोई जवाब नहीं आता। जब कंप्लेंट करें तो सुनील यादव जी का नंबर आता है, लेकिन सुनील यादव जी किसी का फ़ोन नहीं उठाते। हम इसके रिगार्डिंग, ये दिल्ली जल बोर्ड है, इसके रिगार्डिंग हम किसके पास जाएँ? ये किसके अंदर आता है? एमएलए के अंदर आता है। एमएलए हमारा जेल में बंद है, सतेंद्र जैन। उसके यहाँ का कोई भी, उनके घर का कोई वाइफ, बच्चा, कोई भी कार्यकर्ता, कोई ऑफिस नहीं है पूरे पश्चिम बिहार में जहाँ जाके हम उनकी कंप्लेंट कर सके जल बोर्ड की। बिल्कुल लवारिस। देखिए जरा आप हमने बोर्ड लगवाए हैं, हर गली को झील बना रखा है। जो केजरीवाल जी ने कहा था ना मैं 340 झील खोलूंगा, वो गली गली में गटरों के पानी से झील बनाई जा रही है और कोई झील नहीं बन रही, ये बन रही है झील। हमारे यहाँ पानी की इतनी समस्या है, सीवर भरे हुए हैं, घर में गंदा पानी आ रहा है, बुजुर्ग लोग हैं, गिर रहे हैं, चोट लग रही है। स्मेल वाला पानी, टॉयलेट का पानी आ रहा है और वो पीने में भी आ रहा है क्योंकि गटर भरे पड़े हैं। और कल 2-4 मतलब पिछले 10 दिन में 2-3 बार गाड़ी आई है। वो आते हैं, अपने 2 मिनट लगाते हैं, साफ करते हैं, होता नहीं। हम कहते हैं कि नहीं हुआ तो क्या, नहीं हो गया, बिना साइन कराए हमसे ओके लिए चले जाते हैं। सतेंद्र जैन यहाँ के विधायक, वो जेल में, क्या ये समस्या की वजह? ये सतेंद्र जैन जब थे तब भी समस्या थी। ये तो जब एमसीडी के इलेक्शन होने थे उससे पहले से ही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। गंदा पानी आता था हमारे, क्योंकि सीवर लाइन के अंदर पानी की पाइपलाइन आ रखी है। 50 साल से वो पुरानी पाइपलाइन है। उनको रिक्वेस्ट की थी कि इसको चेंज कर दो, वो नहीं हुई कि बजट पास हो रहा है, वो हो रहा है। तो जब आनी थी सरकार तब से, उससे पहले से ही समस्या, गंदा पानी, काला पानी आता है। छोटे छोटे बच्चे कितनी बार हॉस्पिटल एडमिट होके आए हैं उस टाइम पे। बेसिकली यही समस्या सर, पानी भर जा रहा है और वापस बैक मारता है, घरों में आ रहा है। टॉयलेट में बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, वो पीछे से वापस बैक मारता है। पूरा बैठा बैठा इंसान खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है। घर भर गए हैं, पानी भर गए हैं, पूरे सीवर भरे पड़े हैं, गंदा पानी नलकों में आ रहा है। पीने वाला में भी स्मेल आती है, मोटर खोल दो ना उसमें भी पीला और गंदा पानी स्मेल वाला, हार के सारा पानी भरा हुआ भी फेंकना पड़ता है। जो विधायक सतेंद्र जैन है वो जेल में है। उनका तो वहीं रहना चाहिए, कायदे से वहीं रहना चाहिए, वो उसी लायक है। इस वजह से भी फर्क पड़ रहा है, कोई विधायक नहीं है यहाँ, कह सकते हैं आप। वैसे वो तो वैसे भी कोई काम नहीं कर रहे थे। जो लो लेवल के फ्लैट हैं वो ज़्यादा परेशान है। कोई सुनवाई नहीं हो रही, मतलब जो कार्रवाई नहीं हो रही। ऊपर तक कंप्लेंट जांच की है, कंप्लेंट कर करके थक गए हैं। हमारे यहाँ जी गटर की बहुत ज़्यादा समस्या है। हम कम से कम 6 महीने हो गए जी इससे जूझते गटर का पानी बैक मारता है और हमारे कमरों तक भर जाता है। हमने सब जगह कंप्लेंट लगाई, एमसीडी में भी कंप्लेंट लिखवाई, उनके यहाँ जी जल बोर्ड में भी लिखवाई है कंप्लेंट। राजेश शर्मा नाम के इनके एक सुपरवाइजर है जी, वो आते हैं, टेम्परेरी काम करके चले जाते हैं और सुनवाई नहीं हो रही है जी। इनके ऊपर के लेवल के बंदों को हमने अपने यहाँ की वीडियो बना के भी भेजी, जिनका नाम है सुनील गुप्ता जी, यही हैं यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड में। उनसे भी सुनवाई करी, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं जी। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। घरों में जी ईंटें लगा के हमें चलना पड़ रहा है। घर के बिल्कुल जो बाथरूम के सामने, किचन में, कमरों के अंदर तक पानी आया हुआ है, जो हमें चलने में भी बहुत असुविधा हो रही है। हमारी माता जी बीमार है और वो 2 बार इस कारण गिर चुके हैं, जिससे उनको काफी चोट आई है। प्रॉब्लम बेसिकली सीवरेज सिस्टम की है। 1.5 महीने से ज्यादा हो गया। 1916 वाले उठाते नहीं। वो बोलते उनको करिए, अभी उठा रहे हैं, बस देखिए अभी आपको कॉल करते ही है बस।
पूरा शीशा, मैं जब मेरी मेड काम करती है बर्तन तो बाल्टी उठा उठा के मैं बाहर फेंकती। अब आप बताइए, दिन में 6 बार तो कपड़े बदली करने पड़ते हैं। अब ये बच्चे कोई रहता नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। आँख में भी इन्फेक्शन है, पानी वानी का हर चीज में कितना फर्क है। तो बहुत मुश्किल हो रहा है। पानी एक्वागार्ड का फिर उबाल के पीते। अब आप सोचिए इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। सीवर तो आप ही के यहाँ भर रहे हैं सबसे ज्यादा मेरे इनकी भी भरा हालत हुआ है। खराब है। सर भाई बोलूँगा पानी भर भर के फेंक रहे हैं। आप बताइए ना कैसे कर रहे हैं आप सर आज अगर ख्याल नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे केजरीवाल हो, चाहे एलजी हो, या कोई भी गवर्नमेंट हो। हमें उससे मतलब हमारा काम होना चाहिए ना। केजरीवाल जी कह रहे हैं बहुत काम हो रहा है। मैं वही तो बोल रही हूँ, कोई भी हो, वोट के टाइम आएंगे, हाँ जी हम करेंगे, हाथ जोड़ के चले जाते हैं। 5 साल बाद फिर आएंगे, हाँ जी हो, बोलिए बोलिए, अच्छा ऐसा हुआ दूसरी पार्टी, तो क्या करना है इन चीज़ों का। तो आपने देखा जो पश्चिमपुरी पॉकेट 1 में रहने वाले लोगों ने अपनी समस्याएं बताई कि किस तरह से वो इस समस्या से पिछले 6 महीने से अधिक समय से जो है सो परेशान हैं। और इतना ही नहीं, कई बार लोगों ने अलग अलग और कॉलोनी के साथ मिलकर RWA की पहल पर भी जल बोर्ड से शिकायत की, बावजूद इसके इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। एक घर में तो बुजुर्ग महिला 2 बार गिर चुकी और उन्हें गंभीर चोट आई, और उस घर में इतना पानी भरा हुआ था, ईंटें लगी हुई थी। लोग इस कदर परेशान हैं कि लोगों ने इलाके में, कॉलोनी में पोस्टर तक लगवा दिया कि ये झीलों वाला शहर है, ये गली झीलों वाली है। साथ ही सतेंद्र जैन का पोस्टर भी लगाया। और लोगों की नाराज़गी इस बात से पता चलती है कि लोगों का कहना था कि जब सतेंद्र जैन विधायक थे और जेल नहीं गए थे, उस समय भी हालात यही थे और तब भी लोगों ने शिकायत की थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो लोगों की नाराज़गी है कि केजरीवाल जी दावे बड़े बड़े कर रहे हैं, सतेंद्र जैन जी जेल में हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों की समस्याएं बरकरार हैं, जबकि वोट, जब चुनाव का वक्त आता है तो वोट मांगने के लिए लोग हाथ जोड़ कर आते हैं। लेकिन अब जब सतेंद्र जैन खुद जेल में हैं और तो यहाँ के लोगों की समस्या कोई सुनने वाला नहीं है। लोगों ने बताया कि किस तरह से अधिकारी को शिकायत की जाती है, लेकिन वो अधिकारी अपने र्यूड बिहेवियर से समस्या को तो नहीं सुनते, उसे दूर भी नहीं करते, लोगों की समस्या तक ढंग से नहीं सुनते। इससे लोग बेहद परेशान हैं। साथ ही लोग इस बात की भी शिकायत कर रहे हैं कि इस इलाके में सतेंद्र जैन के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा ये देखने नहीं आता कि यहाँ के लोग किस हाल में जी रहे हैं। अब लोगों ने दिल्ली तक से गुहार लगाई है कि शायद इस उम्मीद में कि इस समस्या का कोई समाधान हो। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।